हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनाव अगले 4 वर्षों से वर्ष 2025 तक के लिए रिटर्निंग ऑफिसर सेवानिवृत्त न्यायाधीश डॉक्टर जे.एन. बारोवालिया की देखरेख में जिला सोलन के परवाणु स्थित होटल विंड्समूर में संपन्न हुए। उक्त चुनाव में हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के महासचिव योगेश्वर एवं सदस्य विनोद कुमार ने भी जनरल हाउस के सदस्यों के रूप में भाग लिया। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के इन चुनावों में प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन से अंतर्राष्ट्रीय रेफरी विनोद कुमार को बतौर कार्यकारिणी सदस्य के रूप में चुना गया। उनके सदस्य के रूप में चुने जाने पर हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.एस. सेहान एवं सभी सदस्यों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में ताइक्वांडो खिलाड़ियों को उनका सम्मानजनक स्थान हासिल होगा एवं खेल को प्रदेश ओलंपिक खेलों के रूप में शामिल करने से प्रदेश ताइक्वांडो खिलाड़ियों की अनेक समस्याओं के निदान हेतु सहायता प्राप्त होगी। देखिए, मैं पत्रकारों आप लोगों के बीच में बतौर एक खिलाड़ी समझ लीजिए या ताइक्वांडो खेल से जुड़े सदस्य के रूप में आपके बीच में मैं उपस्थित हुआ हूं और ये कहने के लिए मैं आपके बीच में आज आया हूं कि अभी गत दिनों 22 अक्टूबर को जो जिला सोलन है, जिला सोलन के परवाणु स्थित एक विंड्समूर होटल में हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के जो है नई कार्यकारिणी का चुनाव हुआ और उस कार्यकारिणी के चुनावों में हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से मैंने खुद और हमारे महासचिव एसोसिएशन के श्री योगेश्वर जी ने बतौर जनरल हाउस के मेंबर के रूप में वहाँ पर हमने भाग लिया और उस जो इलेक्शंस के दौरान मुझे जो है हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन का बतौर कार्यकारिणी सदस्य चुना गया, जिसके बारे में मैं आज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और इस चुनाव से निश्चित रूप से जो है ताइक्वांडो जो हमारा खेल है, जो प्रदेश में हम ताइक्वांडो खेल खिलाड़ियों को सिखा रहे हैं, उस खेल के जो खिलाड़ी हैं उनको निश्चित रूप से फ़ायदा पहुँचेगा और उनको जो है सम्मानजनक स्थान मिलेगा राज्य में और वहीं राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रतियोगिताएं होती है और हमारे जो रेफरीज़ हैं, जो जजेस हैं और जो हमारे माननीय सदस्य हैं एसोसिएशन के, उन लोगों का और खिलाड़ियों का जो है उनको सम्मानजनक स्थान होने के साथ साथ उनको जो है बहुत सी गतिविधियों में, बहुत सी एक्टिविटीज़ में उनको लाभ होगा। और कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और क्या प्राथमिकता रहेगी? देखिए, अगर आप व्यक्तिगत तौर पे मुझसे पूछें तो मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं, क्योंकि किसी भी खेल को आगे बढ़ने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए किसी न किसी राष्ट्रीय स्तर की संस्था और से उसको एफिलिएट होना पड़ता है और फिर राज्य में उसको राज्य स्तर की संस्था से एफिलिएट होना पड़ता है और जिला स्तर की अगर हम बात करें तो जिला स्तर की जो संस्था होती है, खेल एसोसिएशन होती है, उससे उसको एफिलिएट होना पड़ता है, ज़रूरी होता है। और वहीं जो है अगर स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बात करें, खेल मंत्रालय की बात करें, तो जो खेल विभाग होते हैं उनसे उनकी मान्यता होनी बहुत ज़रूरी होती है किसी खेल को और किसी खिलाड़ी को जो है आगे लाने के लिए। तो जहाँ तक आपने पूछा कितनी बड़ी उपलब्धि, तो मैं इसको काफ़ी बड़ी उपलब्धि समझता हूँ, क्योंकि जो ताइक्वांडो खेल है वो पीछे कई वर्षों से जो है हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की मान्यता के लिए जो है उनसे आग्रह कर रहा था और उस आग्रह को उन्होंने स्वीकार किया और इस चुनावों में जो है उन्होंने स्टेट ताइक्वांडो एसोसिएशन है, जो हिमाचल प्रदेश ताइक्वांडो एसोसिएशन, जिसके अध्यक्ष माननीय आर.एस. सेहान जी हैं और उसके महासचिव जो हैं श्री योगेश्वर जी हैं और मैं उसमें जो हूँ चीफ टेक्निकल डायरेक्टर और सदस्य भी हूँ और एक अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी हूँ। तो उन्होंने जो है मुझे एसोसिएशन, हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन की जो नवगठित हुई उसमें जो है माननीय हमारे यूनियन मिनिस्टर जो हैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग और स्पोर्ट्स के
परम आदरणीय श्री अनुराग ठाकुर जी को उसमें जो है जो चीफ पैटर्न के रूप में उनको वहाँ पर चुना गया, और साथ में जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर राजीव सैजल जी, उनको जो है उसमें पैटर्न के रूप में चुना गया। और वहीं जो है जो अध्यक्ष महोदय का चुनाव हुआ इस एसोसिएशन में, वो हमारे जो है पंचायती राज मंत्री जो वीरेंद्र कंवर जी हैं, उनका चुनाव अध्यक्ष के रूप में हुआ। और श्री राजेश भंडारी जी को जो है उसमें जो है महासचिव की कमान मिली, और उनके साथ जो है ट्रेजरर श्री तेज प्रताप सिंह जी हैं, और तमाम इस सिलसिले में उनके वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरीज और मेंबर्स जो उसमें चुने गए, उन मेंबर्स में मैं भी एक हूँ। तो ये उपलब्धि तो मैं अपने आप में मानता हूँ, क्योंकि जब हमारे स्पोर्ट्स को जो है ओलंपिक में, हिमाचल ओलंपिक में स्थान मिला, तो निश्चित रूप से जो है खिलाड़ियों का, अधिकारियों का और तमाम रेफरी जजेस का सबका जो है भला होगा। ये नियुक्तियाँ जो हैं 4 वर्ष के लिए की गई हैं। ये 2021 जो वर्तमान वर्ष चल रहा है, यहाँ से लेकर के 2025 तक ये नियुक्तियाँ हुई हैं।